सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की। धन ऐप से कैसे आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। अब बेसिकली जब भी आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है या फिर आपको प्लान कर रहे हो इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में, तो सबसे पहले आपको ये वीडियो देख लेना है, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। अगर आप बिना सीखे बिना समझे करोगे ना, बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है गाइस। तो मेक श्योर आप यहाँ पे वीडियो को समझो और फिर ट्रेडिंग करने में आप इंटरेस्टेड होना या नहीं होना। क्योंकि अगर आप किसी को देख के आए हो, लाइक आपने देखा है कि हाँ ट्रेडिंग में बहुत पैसा है और आप भी सेम प्रॉफिट करने के सोच रहे हो कि भाई मैं भी शेयर मार्केट में जाऊंगा और मैं भी शेयर मार्केट से पैसा कमाऊंगा, तो मेक श्योर आप ये वीडियो पहले देख लेना, फिर मैं आपको आगे बताता हूं कैसे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अब गाइस यहाँ पे अगर आप देखोगे, सबसे पहले देखो इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। लाइक हम लोग किसी भी शेयर को हम इंट्राडे में बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं, हम सेल भी कर सकते हैं, ये प्लस पॉइंट होता है। बट आपको पहले प्रॉपर एनालिसिस करना है कि हाँ ये शेयर यहां से ऊपर जा सकता है तो कितना ऊपर जा सकता है, अगर ऊपर जाता भी है तो कितना ऊपर जाके मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा, वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। अब देखो फॉर एग्जांपल हम लोग यहां पे देखते हैं कि आज निफ्टी यहां पे आपको थोड़ा ग्रीन में दिख रहा है, ओवरऑल स्ट्रक्चर ग्रीन में, बट आज एक बहुत ही बड़ा इवेंट भी है तो उस पर भी थोड़ा सा मार्केट यहां पे रिएक्ट कर रहा है। तो यहां पे देखोगे निफ्टी 50 के अंदर कितनी कंपनीज होती है, 50 कंपनीज। अब जस्ट फॉर एग्जांपल मैं इन्फोसिस को उठा रहा हूं, एक इन्फोसिस कंपनी को मैं उठा रहा हूं, इसके मैं चार्ट पे जाता हूं गाइस, ठीक है। यहां पे समझना, ये मैंने इन्फोसिस का चार्ट ओपन कर दिया है। अभी देखो करंट टाइम पे इन्फोसिस क्या कर रहा है। अगर आप देखो करंट टाइम पे डेली टाइम फ्रेम पे जाए तो इन्फोसिस अभी जो इसका प्राइस चला है 1886 इसका प्राइस चला है। क्या आपको इतना पूरा पैसा देना पड़ेगा इन्फोसिस को ट्रेड करने के लिए? आंसर इज नो। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, लाइक मैं इंट्राडे में इसको खरीदना चाहता हूं, लाइक मैं बाय करना चाहता हूं, ठीक है, मैं इसको खरीदना चाहता हूं। अब यहां पे समझना गाइस, जैसे ये हमारा धन का प्लेटफॉर्म है तो यहां पे आपको समझ आएगा। अगर आप इन्वेस्टिंग पर्पज से इसको खरीदना चाहते हो, लाइक इस शेयर में अपना पैसा लगाना चाहते हो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो इस पे आपको अलग चार्जेस देखने को मिलेंगे। अगर आप इस पे ट्रेडिंग करते हो या फिर इस पे आप एमटीएफ में लेते हो, इस पे आपको अलग अलग चार्जेस आपको देखने को मिलेगा। मैं समझाता हूँ ये चीजें क्या होती है। देखो यहाँ पे जैसे मैं ट्रेडिंग पे आता हूँ, यहाँ पे ट्रेडिंग पे आते ही गाइस मुझे यहाँ पे लेवरेज मिलता है। लेवरेज का मतलब क्या होता है? 5x का लेवरेज मिलता है मुझे, कि अगर मैं ट्रेड लेता हूँ, लाइक मैं भी इसमें ट्रेड लूंगा तो मेरा 1800 रुपया नहीं लगेगा भाई, ठीक है, मेरा कितना पैसा लगेगा? सिर्फ 377.90 रुपया, जिसका करंट भाव चला है। अब बोलोगे भाई इतना कम पैसा क्यों लगा? क्योंकि गाइस 5x जो लेवरेज है ना, वो हमें ब्रोकर प्रोवाइड कर रहा है। ये जो ब्रोकर हम यूज करेंगे हमें 5 गुना पैसा देगा, कि अगर आप हमारे पास 10,000 रुपया है तो हम 50,000 रुपये तक का ट्रेड कर सकते हैं। बट आपको एक पॉइंट समझना है, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा आपका वो 50,000 के अकॉर्डिंग होगा, 10,000 के अकॉर्डिंग नहीं होगा। जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा आपको 50,000 के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि जो आपका पैसा लगेगा वो तो सिर्फ 1% है। समझ रहे हो? आपको पैसा जो लग रहा है, लाइक वो तो 1% आप लगा रहे हो, ठीक है। 10,000 लगा रहे हो ना, 5 गुना तो मतलब एक गुना आपने लगा रहे हो तो 5 गुना आपको ब्रोकर दे रहा है। तो आपको पॉइंट समझना है, जस्ट आप सिर्फ अपना जो पैसा लगाओगे किसी भी शेयर के अंदर, वो जस्ट आपको 5x लेवरेज के साथ यहां पे प्रॉफिट आपका हो सकता है। फायदे का सौदा इसमें क्या है? क्योंकि हमारे पास अगर हम चाहते हैं कि हाँ ठीक है अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है कि लाइक, अगर सुनना गाइस अभी मैं आपको बताता हूं, अगर आप इन्फोसिस के 100 शेयर को खरीदने जाओगे, अगर आप इन्फोसिस के 100 शेयर को खरीदने जाओगे तो मार्जिन कितना लगने वाला है? 1,88,670 रुपीज। इन्फोसिस के अगर शेयर को आप इन्वेस्टिंग करने में जाओगे, लाइक स्विंग ट्रेड के लिए खरीदना चाहते हो, तो आपको कितना पैसा देना है? 1,88,000 रुपये। बट आपके पास इतना पैसा नहीं है, आप इसको ट्रेडिंग पर्पज के लिए इसके 100 शेयर आप खरीदना चाहते हो। सो आप डायरेक्टली यहाँ पे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से इसको खरीद सकते हो। अब मैं आपको खरीद के दिखाता हूँ, बट आपको ऐसा डायरेक्टली नहीं करना है, पहले आपको रिसर्च करनी है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बाय करके दिखाता हूँ, ठीक है, ये मैंने बाय कर दिया। अब आप यहाँ पे देखो गाइज, अब पॉइंट समझना है, अब समझने वाला कंसेप्ट क्या है। अब मैंने यहाँ पे कितने शेयर खरीदे और यहां पे मैंने 1888, अरे क्या लिख रहा हूं भाई मैं, यहां पे मैंने 1886 रुपए के भाव से मैंने कितने शेयर खरीदे? 100 शेयर खरीदे। अब एक्चुअल में तो मुझे 1,88,000 रुपीज देना पड़ता, बट मैंने इसमें लेवरेज कंसेप्ट यूज कर लिया 5 गुना का, तो जिसकी वजह से मुझे सिर्फ 38,000 रुपीज में मुझे इतने शेयर मिल गए, 100 शेयर। अब इसका प्रॉफिट एंड लॉस कैसे होगा गाइस, ये समझना। इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिट एंड लॉस कैसे होता है? अगर ये शेयर ऊपर जाता है इंट्राडे के अंदर, जैसे आज बिग इवेंट है, अगर ये शेयर ऊपर जाता है, लाइक अभी मैं यहाँ पे आपको इसके चार्ट पे ले जाके दिखाते हैं, व्यू डिटेल्स, और यहाँ पे लाइक ये हमारी चार्ट की डिटेल नहीं आएगी, बैक करते हैं और
निफ्टी पे जाते हैं, वापस कंपनीज पे जाते हैं, हमने इन्फोसिस को पिक करा है, इसके चार्ट पे जाते हैं। लाइक यहाँ पे देखो, ये हमें चार्ट पे दिख रहा है कि हमने किस पर्टिकुलर भाव से 100 शेयर खरीदे हैं। अब गाइस सुनना, अब समझने वाला कंसेप्ट क्या आता है यहाँ पे। समझने वाला कंसेप्ट दोस्तों ये है, अगर फॉर एग्जाम्पल हमने इस पॉइंट पे इस शेयर को खरीदा, अगर ये नीचे गिर जाता है, ये शेयर नीचे गिर जाता है, सो आपका लॉस भी हो सकता है। सो आपका लॉस भी हो सकता है दोस्तों। इसलिए ट्रेडिंग इसलिए रिस्की है क्योंकि यहाँ पे लॉसेस भी हो सकते हैं, प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं। बट प्रॉफिट एंड लॉस को मैनेज करने के लिए हम लोग एक टूल यूज करते हैं जिसका नाम है रिस्क मैनेजमेंट, जिसका नाम है रिस्क मैनेजमेंट। जब भी आप ट्रेडिंग करते हो, लाइक आपको इंट्राडे ट्रेड करना है, सो आप किसी भी स्टॉक के अंदर किसी भी शेयर को आप इंट्राडे में खरीद रहे हो, बेच रहे हो, सो आपको मेक श्योर उस पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अब स्टॉप लॉस कैसे लगेगा? अब सबसे पहले गाइस यहाँ पे मैं जाता हूँ पोजीशन में, जैसे मैं पोजीशन में आ गया हूँ, ऊपर देखो पोजीशन में आ गया हूँ, उस पर जाता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये पोजीशन कैसे शो करेगा, नेक्ट एड स्टॉप लॉस। अब ये स्टॉप लॉस क्या होता है दोस्तों? अब जैसे मैंने 1886 के भाव पे 100 शेयर खरीदे हैं इन्फोसिस के, मेरी वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे समझ आए दोस्तों आपको? ओवरऑल वैल्यू कितना है? ओवरऑल मैंने जो ट्रेड करा भी 1,88,000 का ही करा है, बट मुझे जो लेवरेज लेके फंड मिला ना, वो मेरा लगा इसमें सिर्फ 38,000 रुपीज है। बाकी का पैसा किसने भरा? बाकी का पैसा भरेगा भाई ब्रोकर, जो भी ब्रोकर आप यूज कर रहे हो, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इस पे एड स्टॉप लॉस पे क्लिक करता हूँ। अब आपको स्टॉप लॉस लगाना होता है, लाइक यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस ले रहा हूँ कि लाइक हमने 1886 के भाव पे खरीदा है, लाइक 1886 के भाव पे खरीदा है हमने, तो हम स्टॉप लॉस लगाएंगे यहाँ पे 1886 के भाव पे खरीदा ना हमने, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे नियर अबाउट, यार ये ट्रिगर प्राइस क्यों आ रहा है? वेट, डायरेक्टली यहाँ पे हम इसको ट्रेड मैनेज यहीं से करते हैं गाइस, यहीं से लगाते हैं। ये देखो, अब यहाँ से भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं डायरेक्टली। हमारे पास वहाँ से पता नहीं ऑप्शन नहीं आ रहा है अभी वहाँ से स्टॉप लॉस लगाने का, तो यहाँ से हम लोग लगा सकते हैं स्टॉप लॉस, ठीक है। ये ऐसे मैनेज करके आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। 125 रुपये का लॉस हो सकता है यहाँ से, फिर इसको यहाँ पे जैसे मैंने सेल करा और ये हमारा एक ऑर्डर यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है गाइस। तो ऐसे यहाँ पे ये स्टॉप लॉस लगा सकते हो आप। यहाँ पे क्लिक करके चार्ट पे जैसे क्लिक करोगे तो ऐड करेंगे, तो यहाँ पे सेल इन्फोसिस इतने पॉइंट पे आपको जितने पे स्टॉप लॉस लगाना है वो स्टॉप लॉस आप यहाँ पे ऐसे लिमिट ऑर्डर पे लगा के ये सेल वाले बटन पे आप क्लिक कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे ये ऑप्शन लग गया ना, इसको आप मैनेज भी कर सकते हो, ऊपर नीचे आपको मैनेज करना है। एक मोबाइल फ़ोन में थोड़ा डिफिकल्टी रहता है, इसलिए ये देखो ये इसको आप ऐसे मैनेज कर सकते हो, इसको मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आपको स्टॉप लॉस नीचे लेके जाना है ऐसे आप इसको मैनेज कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, ठीक है, 1882 इसके थोड़ा नीचे रखते हैं, यहाँ पे सेफ रहेगा। देखिए यहाँ पे अब ये देखो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे लग चुका है। लाइक मेरा 6 पॉइंट का मैंने स्टॉप लॉस लगाया है, तो इसमें टारगेट अगर मुझे मिलता है तो काफ़ी अच्छा टारगेट मुझे मिल सकता है। सो मेक श्योर आप जब भी ट्रेड करते हो, इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो, जब भी इंट्राडे ट्रेड को आप कर रहे हो, सो आपको स्टॉप लॉस लगा के काम करना है। क्योंकि मेन लॉस होता क्यों है, अब इसमें मेरा लॉस जो होगा ना वो काउंटेड लॉस होगा। मतलब 6 पॉइंट का मैं रिस्क ले रहा हूँ, 6 मल्टीप्लाई बाय 100, तो मेरा कितना रिस्क हो सकता है? मतलब 6 रुपये का मैं रिस्क ले रहा हूँ, तो मेरा 600 रुपये का मैक्सिमम रिस्क हो सकता है। सो मेक श्योर जब भी आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो, मैं एफएनओ की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं इंट्राडे में ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो आप किसी भी कंपनी के शेयर को इंट्राडे में बाय कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। अभी यहाँ पे हमने बाय करने की बात करी है फिलहाल, अभी यहाँ पे हम लोग एक सेल करने की भी बात करते हैं। लाइक किसी भी स्टॉक को आपको सेल करना है, जैसे भारत पेट्रोलियम को मुझे सेल करना है एग्जाम्पल के लिए, तो मैं सेल भी कर सकता हूँ। और जरूरी नहीं है सर आपके पास ये वाला स्टॉक होना ही चाहिए आपके पास, ऐसा नहीं है भाई। अगर आपके पास नहीं भी है तो भी आप इसको सेल कर सकते हो, ठीक है। इसको आप सेल कर सकते हो, लाइक आप इसको 10 आप सेल करना चाहते हो या फिर 100 सेल करना चाहते हो, ऐसे जाओ ये सेल हो जाए। मेरे पास नहीं है भाई, फिर भी ये सेल हो गया। मैं पोजीशन पे जाता हूँ, आपको देखने को मिलेगा। ये देखो मेरे फंड्स में अभी इस वाले उस पर नहीं है ये स्टॉक, फिर भी मैं इसको सेल कर पा रहा हूँ। अगर ये नीचे गिरता है, अगर ये चार्ट पे देखो यहाँ पे जाके, अगर ये नीचे गिरता है और ज़्यादा नीचे गिरता है तो मुझे इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। अगर नहीं गिरता है तो मुझे कितना लॉस हो सकता है वो यहाँ पे डिपेंड करता है कि ये आपके अगेंस्ट कितना जाएगा। तो इसलिए मेक श्योर जब भी आप करते हो ऐसे यहाँ पे जाके आपको ये स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। यहाँ पे जाके आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। स्टॉप लॉस लगाना है, कितनी यूनिट है आपके पास? 100 यूनिट है तो 100 यूनिट टाइप करके आपको ऐसे स्टॉप लॉस लगा के काम करना है। और अगर आपको अपने अगेंस्ट जाता हुआ नजर आ रहा है, लाइक कोई स्टॉक आपके अगेंस्ट जा रहा है, सो आपको उसको कट करना है, लाइक इसको एग्जिट करना है, तो आप ऐसे जाओ डायरेक्ट और इसको आप एग्जिट कर लोगे। ये देखो ये एग्जिट हो गया, ठीक है, ये क्लोज पोजिशन हो गया। तो ये इतना
इस तरीके से आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। बट मेक श्योर जब भी आप ट्रेडिंग करते हो या इन्वेस्टिंग करते हो, सो आपको रिस्क फैक्टर को पहले समझना है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके ही ट्रेड लेना है। ऐसा नहीं है सर आपको डायरेक्टली देखा है, आपने किसी दूसरे को देखा कि इसने इतना प्रॉफिट बना लिया और आप मार्केट में आ गए, तो गाइज आप ज़्यादा लॉस करोगे, 101% लॉस करोगे। इसलिए मेक श्योर आप पहले लर्निंग करो और ये सीखो गाइज। मार्केट है, पहले मार्केट को टाइम दो, मार्केट को सीखो, ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, कैंडलस्टिक लर्निंग करो। और हमारे चैनल पे भी आप लर्निंग वीडियोस देख सकते हो, तो वो पहले वॉच करो, फिर आपको समझ आएगा कि हाँ भाई मार्केट कैसे मूव करता है। आपको एक पहले बेसिक क्लियर होने चाहिए। आज की डेट में क्या होता है कि लोग बहुत ज्यादा इंपेशेंट होते हैं, लाइक पेशेंस ही नहीं होता उनके अंदर, तो वो डायरेक्ट जाते हैं मार्केट के अंदर विदाउट सीखे और लॉस कर जाते हैं। ये सबसे बड़ा कंसेप्ट। तो मेक श्योर आप पहले लर्निंग करो फिर आप ट्रेड करना। तो ऐसे इंट्राडे ट्रेडिंग होती है भाई, बट पहले लर्निंग कर लेना फिर करना। चलो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को आप लाइक कर दो, चैनल पे पहले बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।